हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स वाला बाय प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन है वो कर रहे होंगे। देखिए, आज हम टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्रोडक्शन फंक्शन देखेंगे और हम पढ़ेंगे इसकी कुछ कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, और इन तीनों के बीच क्या क्या रिलेशनशिप रहता है वो हम आज इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन मतलब है कि उत्पादन। देखिए, जो उत्पादन है वो किन चीजों का हो सकता है? हम बोल सकते हैं कि गुड्स, या हम बोल सकते हैं सर्विसेज। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का क्या करते हैं हम? उत्पादन करते हैं। और प्रोडक्शन क्या है? इनपुट्स का ट्रांसफर, या हम बोल सकते हैं रूपांतरण करना किसके अंदर? आउटपुट के अंदर। यही जो प्रोसेस होती है वो हमारी क्या कहलाती है? प्रोडक्शन कहलाती है। देखिए, प्रोडक्शन क्या होता है? किसी चीज का उत्पादन। जब हम इनपुट्स का यूज करके उसका प्रोसेस करते हैं और उसको किस चीज में बदल देते हैं? आउटपुट के अंदर बदल देते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। और इनपुट में हम जैसे कि रॉ मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल। ठीक है, रॉ मटेरियल मतलब जो है कच्चा माल यूज करते हैं। कच्चा माल जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, तो जैसे हमने एग्जांपल लिया कि कपास। ठीक है, कपास ले लिया, या हमने क्या ले लिया? गन्ना। कपास से हमने क्या प्रोसेसिंग करके हमने क्या बना दिया? कपड़ा बना दिया। क्या बना दिया? कपड़ा। और गन्ने का हमने प्रोसेस करके क्या बना दिया? जैसे कि शुगर बना दी, चीनी बना दी। ठीक है, तो ये हमने क्या किया है? इनपुट्स का हमने क्या किया? प्रोसेसिंग करके हमने आउटपुट बना दिया। और यही हमारा क्या होता है? किसी भी वस्तु का क्या है? प्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब किसी भी प्रोडक्शन को करने के लिए इसके क्या होते हैं? 4 जरूरी पार्ट है इसके प्रोडक्शन के लिए, जो हमें जरूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए। सबसे पहला है लैंड, जिसे हम बोलते हैं भूमि। ठीक है, दूसरा है लेबर, श्रम। फिर है कैपिटल, और फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप भी बोल सकते हैं हम, मतलब कि उद्यमी। और कैपिटल का हम यहाँ लेंगे पूंजी। देखिए, किसी भी वस्तु का उत्पादन करने के लिए इन सभी की हमें क्या होती है? जरूरत होती है। तो देखिए, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए हमें इनपुट्स की जरूरत होगी। और उसके साथ साथ हमें ये कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं ये चीजें, इनकी भी हमें क्या है? जरूरत होती है। जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, कोई भी, जैसे हम मान के चलिए कि अपनी कोई यूनिट लगाना चाहते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई जगह की जरूरत होती है। और जगह क्या है? लैंड। हमें लैंड की जरूरत होगी, सबसे पहली नीड है। उसके बाद हमें क्या चाहिए? कैपिटल। अगर लैंड है, लैंड तो बहुत से किसानों के पास भी है, लेकिन वो क्या है? फैक्ट्रीज नहीं लगा रहे, इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे। क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि उनके पास कैपिटल नहीं है। ठीक है जी, कैपिटल की जरूरत होगी, पूंजी की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी। उसके साथ साथ फिर क्या है? वो मशीनरी लेके आएगा। मान के चलिए कैपिटल है, उसके पास लैंड है, और वो क्या लेके आते हैं? मशीन्स का लेके आते हैं, मशीनरी लेके आते हैं। और उन मशीनरी को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? श्रम की, लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, और इन सभी चीजों को जो कंट्रोल करता है, मतलब जो इस चीज का सब मैनेजमेंट करेगा, वो क्या होता है? उद्यमी होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। क्योंकि वही लैंड अपनी एक्वायर करता है या लीज पे लेता है, वो से लेबर को लेके आता है, वो अपनी कैपिटल
कहीं से भी मतलब जनरेट करता है लोन लेके या कैसे भी, और वो क्या करता है अपनी फर्म या इंडस्ट्री लगाता है और वहाँ पे क्या करता है वस्तु और सेवाओं का क्या करता है प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपके कुछ मेन जो इसकी कंसेप्ट था वो आपको समझा दिया है कि प्रोडक्शन क्या है और कैसे प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है प्रोडक्शन करने के लिए, इनपुट से आउटपुट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वही हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है जी। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या होता है, जो प्रोडक्शन करते हैं हम, प्रोडक्शन उसमें क्या है, दो टाइम होते हैं, एक तो होता है शॉर्ट रन, शॉर्ट रन, और एक होता है लॉन्ग रन। ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट रन, पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है जी। देखिए प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे पास दो समय हो सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि अल्पकाल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, अल्पकाल। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दीर्घकाल। दीर्घकाल मतलब ज्यादा समय। ठीक है, तो मान के चलिए अगर हम बात करें इस पीरियड की, यदि कोई भी फर्म शॉर्ट पीरियड के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है, क्या करना चाहती है, प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहती है, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे तो हम किस चीज से बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या है, शॉर्ट रन के अंदर एक जो फैक्टर्स होते हैं, हम दो फैक्टर्स लेके चल रहे हैं यहाँ पे, एक तो लेके चल रहे हैं हम कैपिटल, और दूसरा हम लेके चल रहे हैं लेबर। आप कैपिटल के साथ लैंड भी ले सकते हैं, इसको एल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और सॉरी कैपिटल को के से डिनोट करेंगे और लेबर को एल से डिनोट करेंगे। ठीक है, और अगर लैंड को करना चाहे तो हम एल एन से कर सकते हैं लैंड को। ठीक है, तो हमारे जो ये कैपिटल और जो लैंड है ये हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड फैक्टर्स होते हैं। क्यों होते हैं फिक्स्ड, क्योंकि मैं अगर बात करूं शॉर्ट पीरियड की, मैं बोलूं कि 10 दिन के अंदर हमें क्या करना है, प्रोडक्शन को 1.5 गुना करना है। ठीक है, जैसे एक इंडस्ट्री है वो 10,000 यूनिट्स बनाती है एक मंथ के अंदर, किसी भी चीज़ की लगा सकते हैं आप, जैसे कि हम मान के चलिए 10 यूनिट्स ये क्या बनाती है, बैग्स बनाती है। ठीक है, और इसको ऑर्डर आ जाता है कि भाई हमें तो 15,000 चाहिए, 15,000 यूनिट्स, तो वो कैसे बढ़ाएगी 10 दिन के अंदर, ऐसे तो है नहीं कि वो कोई नई इंडस्ट्री अपनी सेटअप कर सकती है 10 दिन के अंदर। तो वो क्या करती है, उसके पास जो फैक्टर बचता है वो एक लेबर ही बचता है, जो हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर नहीं होता, वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल मीन्स परिवर्तनशील, परिवर्तनशील हमारा क्या है, कारक है लेबर। ठीक है, मतलब लेबर को बढ़ाकर या घटाकर क्या हम कर सकते हैं, प्रोडक्शन को बढ़ा या घटा सकते हैं। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो हम लेबर को क्या करेंगे, लेबर को हम बढ़ा देंगे, उसकी संख्या को इंक्रीज करेंगे ताकि ज्यादा लेबर आएंगे, ज्यादा काम करेंगे और क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे। और इसके अपोजिट जो हमारा दीर्घकाल है, जो लॉन्ग रन पीरियड होता है, उसके अंदर क्या है, जो ओन फैक्टर्स होते हैं, चाहे आपका लैंड हो, चाहे आपकी कैपिटल हो, या आपका क्या हो, लेबर हो, ऑल फैक्टर्स क्या होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, हम जब चाहे इनको बढ़ा सकते हैं, जब चाहे इनको घटा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, टाइम ही टाइम है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, तो हमारा जो अल्पकाल है, अल्पकाल में हम जो इसका डायग्राम बनाएंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सिंपल सा है, प्रोडक्शन फंक्शन का अल्पकाल का। देखिए इधर हम क्या लेंगे, लेबर ओ, और यहाँ क्या लेंगे, एक्स, यहाँ लेंगे वाई, और यहाँ पे हम लेंगे कैपिटल। ठीक है जी, हमारा कैपिटल है वो फिक्स फैक्टर है और ये लेबर हमारा क्या है, परिवर्तनशील। तो जो हमारा डायग्राम बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि हमारे पास जो कैपिटल है वो ओ सी है, जबकि हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन यदि हमें बढ़ाना है तो हम लेबर का यूज करके, पहले हम ओ एल कर रहे थे, ओ एल लेबर का यूज करके, ओ सी का यूज करके हम कितनी यूनिट्स बना रहे थे, 10,000 यूनिट्स बना रहे थे।
ठीक है जी। हमने क्या किया, जब 15,000 बनानी तो हमने OL1 का यूज़ किया और 5,000 यूनिट्स यहाँ यूज़ करी, तो टोटल यहाँ से 10 + 5 कितनी होगी। जब हमने OL1 का यूज़ किया और OC कैपिटल हमारी फिक्स थी तो हमने यूज़ किया, तो हम 15,000 यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। और यदि इससे भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो लेबर को हम जब चाहें जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि जो अल्पकाल है, जो शॉर्ट रन पीरियड ऑफ टाइम है, उसके अंदर हम सिर्फ एक फैक्टर को बढ़ा सकते हैं, जो हमारा क्या है, लेबर रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा जो डायग्राम है वो रहेगा लॉन्ग रन पीरियड का। लॉन्ग रन का देखिए कैसे रहेगा। लॉन्ग रन में क्या है, हमारे दोनों फैक्टर्स क्या होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो हमने इस तरफ से ऐसे इसका डायग्राम बना सकते हैं कि हमने पहले कैपिटल OC यूज किया और हमने OL की तरह यूज किया लेबर को। फिर हमने क्या किया, कैपिटल को भी बढ़ा दिया और सेम प्रोपोर्शन में हमने क्या किया, कैपिटल को भी बढ़ा दिया और लेबर को भी बढ़ा दिया। ऐसे करके हमने फिर से कैपिटल को बढ़ा दिया, OC2 कर दिया और लेबर को भी बढ़ा के हमने OL2 कर दिया। तो इससे हमारा क्या है, प्रोडक्शन बढ़ सकता है। हो सकता है कि जिस प्रोपोर्शन में हम क्या करते हैं, इनपुट्स को बढ़ाते हैं, जैसे इनपुट पहले हम 100 यूनिट्स यूज कर रहे थे लेबर की और 100 यूनिट्स यूज कर रहे थे कैपिटल की, ठीक है। और हमारा प्रोडक्शन कितना हो रहा था, प्रोडक्शन कर रहे थे हम 1000 यूनिट्स, ठीक है। हमने क्या किया, इन दोनों को बढ़ा के 2 गुना कर दिया। इनपुट्स हमने 100 की जगह कितना यूज किया, 200 कैपिटल, और 200 ही हमने क्या कर दिया, लेबर का यूज किया, ठीक है। तो हो सकता है कि प्रोडक्शन भी हमारा कितना बढ़ जाए, 2 गुना ही बढ़ जाए और 2000 यूनिट्स हम प्रोडक्शन कर पाए, ठीक है। तो बस इसमें यही था कि लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, दोनों जो जितने भी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। हम जितना चाहे उनको बढ़ाया घटा सकते हैं, ठीक है। तो यही था आपका प्रोडक्शन फंक्शन का। और प्रोडक्शन फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्शन फंक्शन का जो आपका फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा QX is the function of land capital। यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 2 फैक्टर्स ले रहे हैं, 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम इसके अंदर क्या मान रहे हैं, ये हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पे सिर्फ केवल 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। QX हमारा क्या है, X क्वांटिटी का क्या रहेगा, ये उत्पादन रहेगा। ये फंक्शन किसका रहेगा, L से हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे, लेबर, और K से हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, कैपिटल, ठीक है। लैंड और कैपिटल का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन को कर रहे हैं, और ये इसका क्या है, फंक्शन है, ठीक है। ये छोटा सा था इसका, तो ये आपको मैंने समझा दिया है। इसके बाद देखिए, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो 3 तरह का होता है। एक तो होता है टोटल प्रोडक्ट, एक हमारा होता है एवरेज प्रोडक्ट, और जो तीसरा हमारा होता है वो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं हम MP, इसको बोलते हैं हम AP, और इसको बोलते हैं हम PP, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे TP के बारे में। जो टोटल प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट वह प्रोडक्ट है एक निश्चित समय में, ठीक है, एक निश्चित समय में हम क्या करते हैं, इनपुट्स का यूज करके उसको किस चीज में बदल देते हैं, आउटपुट के अंदर बदलते हैं, और जितनी भी संख्या में हम प्रोडक्शन करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, टोटल प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। वो हमारा क्या कहलाएगा, टोटल प्रोडक्ट कहलाएगा। एवरेज प्रोडक्ट हमारा क्या है, यदि हम टोटल प्रोडक्ट को लेबर से डिवाइड कर देते हैं, या परिवर्तनशील ये जो वेरिएबल फैक्टर होता है उससे जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट कहलाएगा। और एवरेज प्रोडक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो परिवर्तनशील इकाई, का प्रति इकाई उत्पादन हमारा क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा। क्योंकि हम क्या करते हैं, जो टोटल प्रोडक्ट होता है, जितना हमने टोटल प्रोडक्ट किया है, जैसे कि मान के चलिए कि हमने
100 यूनिट्स क्या किया है, टोटल प्रोडक्ट हमने जनरेट किया है, प्रोडक्शन किया है, और लेबर का हमने कितना यूज किया है, 10 लेबर का यूज करके हमने किया है। तो एपी हमारा क्या आ गया, एपी आ गया हमारा 10। इसका मतलब क्या है कि परिवर्तनशील जो हमारी इकाई है वो क्या है, लेबर, और लेबर का इसका मतलब क्या है कि एक लेबर 10 यूनिट प्रोडक्शन कर रहा है। यही हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज प्रोडक्ट कहलाता है। और जो हमारे यहाँ पे रहेगा एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहेगा, डेल्टा, यहाँ पे देखिए एमपी डेल्टा टीपी और यहाँ पे डेल्टा एल, मतलब डेल्टा टीपी, टीपी के अंदर कितना चेंज हुआ है और लेबर के अंदर कितना चेंज हुआ है, यदि इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट आ जाएगा। और मार्जिनल प्रोडक्ट का एक और है टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, ये भी इसका फॉर्मूला है दूसरा कि एमपी हम कैसे निकाल सकते हैं। देखिए मैं आपको एक जो टेबल है उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टीपी एपी एमपी का क्या रिलेशन होता है, कैसे घटता बढ़ता है, कैसे इसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि हमने क्या किया, यहाँ पे हमने यूज किया कैपिटल का, या कैपिटल भी ले सकते हैं, लैंड भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारे पास लैंड ले लेते हैं, जैसे लैंड हमारे पास है 1 हेक्टेयर। ठीक है, 1 हेक्टेयर लैंड है, क्योंकि ये हमारा क्या है, फिक्स फैक्टर। ठीक है, हम 100 टन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेबर का यूज कर रहे हैं। हमने लेबर का 1 का यूज किया, 2 का यूज किया, 3 4 5 लेबर का हमने क्या किया, यूज किया। लैंड और लेबर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। या हम 15 की जगह हम आगे 18 कर देते हैं, या 22 कर देते हैं, या 28। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट। क्या है हमारा ये टोटल प्रोडक्ट। लैंड और लेबर का हमने यूज करके क्या किया, टोटल प्रोडक्ट प्राप्त कर लिया। और टोटल प्रोडक्ट से जब हम एवरेज प्रोडक्ट निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, टीपी को लेबर से डिवाइड करेंगे एल से, तो 5 का जब हम करेंगे तो यहाँ पे 5 ही आ जाएगा एवरेज प्रोडक्ट। 10 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 18 को इससे करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 22 की जगह हम क्या लेते हैं, 24 ले लेते ताकि डिवाइड हो जाए। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर लेते हैं, 35 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो एवरेज प्रोडक्ट आपको पता चल गया होगा, जब टीपी को हम परिवर्तनशील इकाई से जब या वेरिएबल फैक्टर से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा एपी आ जाता है। इसके बाद हमारा आता है एमपी। एमपी में क्या करेंगे हम, जो टीपी है, टीपी में से जो अगली वाले में से इसको माइनस कर देंगे। ये 5 का 5 आ गया, 10 में से 5 आ गया 5, 18 में से 10 गया 8, इसमें से ये आ जाएगा आपका 18 6 24, और 35 में से आ जाएगा आपका 5 और 6 11। ठीक है, तो एमपी हम ऐसे निकाल लेंगे। जो टीपी है उसमें से जो आगे वाला टर्म होता है उसमें से पीछे वाले को घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा। तो एमपी आप आराम से यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैं एक बार रिलेशन बता देता हूँ, क्योंकि कई बार रिलेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि भाई टीपी बढ़ती हुई इधर पर बढ़ रहा है तो एमपी क्या करेगा, या एवरेज प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आएगा, वो हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे उसको, वो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट कर्व है। ठीक है जी, और टोटल प्रोडक्ट में भी हमारे क्या है, यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं। इसको बोलते हैं हम स्टेज 1 या फर्स्ट स्टेज बोल सकते हैं। दूसरी हमारी स्टेज होती है वो ये रहती है सेकंड स्टेज, और ये हमारी होगी थर्ड स्टेज। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, और जो यहाँ पे आपकी आएगी वो आएगा यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर आएगा वो क्या है, हमारा लेबर, क्योंकि हम लेबर का यूज करके ये तो प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं और सभी फैक्टर्स तो हमारे क्या है, फिक्स हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम जो कर्व बना रहे हैं वो कर्व बनाएंगे हम यहाँ पे एपी और एमपी। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे लिखिए वाई ओ एक्स, यहाँ पे भी वाई ओ, और यहाँ पे लेंगे एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेज होता है
उसमें जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो क्या है, बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है, बढ़ती हुई दर पर बढ़ेगा। ठीक है, जो सेकंड स्टेज है उसमें टीपी बढ़ तो रहा है, देखिए ध्यान से, क्योंकि बढ़ रहा है, यहाँ पे आके क्या आ जाता है, मैक्सिमम आ जाता है। यहाँ क्या है हमारा मैक्सिमम, और इसके बाद में हमारा क्या है, घटना शुरू कर देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, घटती हुई दर पर बढ़ रहा है, घटती हुई दर पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखिए जब जो हमारा टोटल प्रोडक्ट है जब वो बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है, मतलब बढ़ती हुई दर का आप समझ के देखिए, बढ़ती हुई दर क्या है कि सबसे पहले 5 बढ़ा, ठीक है, उसके बाद 10 बढ़ा, उसके बाद 18 बढ़ा, और उसके बाद कितना बढ़ गया, 28। अगर हम इसका एमपी निकाले ध्यान से, तो एमपी से पता चलता है कि बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। पहले 5 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया, और ये कितना आ गया, 10 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, देखिए पहले कितने का डिफरेंस आया, 5 का, तो उसके बाद कितनी क्वांटिटीज बढ़ी, 8, पहले 5 बढ़ी थी, फिर 8 बढ़ी, फिर अगली बार कितनी बढ़ी, 10। इसका मतलब टीपी बढ़ रहा है और बढ़ती हुई दर पर बढ़ रहा है। ठीक है, और यदि मैं इसको निकालना चाहूँ कि घटती हुई दर पर कैसे बढ़ता है, तो आप देख सकते हैं जैसे 5 की 9 के बाद कितना बढ़ गया, आपका बढ़ गया 12 के बाद कितना बढ़ गया, 14। अगर आप बात करें तो टीपी हमारा बढ़ तो रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो पहले कितना बढ़ा, यहाँ बढ़ रहा था 4 यूनिट, यहाँ बढ़ा कितना, 3 यूनिट, यहाँ कितने यूनिट बढ़ा, 2 यूनिट। इसका मतलब क्या है, टीपी बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहा है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। और तो यहाँ पे देखिए जब हमारा टीपी क्या है, बढ़ती हुई दर पर बढ़ता है, तो हमारा क्या है, एमपी है। आप एक बार ये स्टेज को नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, देखिए जब टीपी बढ़ेगा ना तो एमपी फुल स्पीड में बढ़ता है, मतलब क्या है, एमपी भी बढ़ेगा और हमारा एपी भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हमारा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है तो हमारा एमपी भी बढ़ेगा और एपी भी। एमपी कर्व ये ऊपर वाला है और एपी कर्व है नीचे वाला। ठीक है, तो हमेशा फर्स्ट स्टेज में आप ध्यान से देखिएगा, एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं, लेकिन जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो हाई स्पीड में बढ़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो बढ़ती हुई दर से बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जब हमारा टीपी क्या है, घटती हुई दर से बढ़ना शुरू कर देता है, तो एमपी क्या है, डाउन होना शुरू कर देता है, और डाउन हो गए, और आप इसको लेके जाएंगे, और हमारा ये जो एपी है ये एस, तो हमारा ये कर्व हो गया एमपी कर्व, और ये हमारा क्या है, एपी कर्व। तो आप ध्यान से देखिएगा, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, एमपी हमारा क्या आ जाता है, 0। क्यों 0 आ जाता है, क्योंकि हमारा टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो उसके बाद जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या है, एमपी गिरना शुरू कर देता है, और इतनी हाई स्पीड में गिरता है कि एवरेज प्रोडक्ट से भी तेज स्पीड में ये नीचे गिरता है। और इस एक पॉइंट के ऊपर जब हमारा टीपी मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर आ जाता है, जैसे मैंने मान लिया कि पॉइंट ए पॉइंट के ऊपर टोटल प्रोडक्ट जब हमारा मैक्सिमम होगा, तो हमारा एमपी है वो क्या रहेगा, 0 हो जाएगा, और जो हमारा एवरेज प्रोडक्ट होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि टोटल प्रोडक्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा पॉजिटिव। जब टोटल प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा तो एवरेज प्रोडक्ट कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं जा सकता। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसके बाद ये क्या कर जाता है, माइनस में चला जाता है। जब हमारा टीपी घटना शुरू हो जाता है ना, तो ये कितना किससे चला जाता है, एमपी कर्व वो हमारा क्या चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। देखिए एक बार मैं दोबारा से समझा देता हूँ आपको ये सब चीज़ें। देखिए हमारा क्या है, मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट। जो टोटल प्रोडक्ट का कर्व ये हमारा ये रहेगा, वो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे, लेबर लेंगे, जो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, और इधर हम क्या लेंगे, कुल उत्पाद। पहली स्टेज में क्या है, हमारा टीपी है बढ़ती दर से बढ़ता है, सेकंड स्टेज में फिर घटती हुई दर से बढ़ता है, ए पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम, और उसके बाद क्या हो जाता है, घटना शुरू कर देता है। और इसी के रिलेशन में क्या है, एमपी पहली स्टेज में बहुत तेज स्पीड से बढ़ेगा, सेकंड स्टेज में बहुत मतलब डाउन चला जाएगा। ठीक है, घटना शुरू कर देता है, और एट पॉइंट ए
ए के पॉइंट ऊपर, बाद में क्या है जीरो होके क्या चला जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा एपी है, एपी कम स्पीड में बढ़ता है और उसके बाद ये क्या है, घटना शुरू कर देता है। और जब तक टीपी पॉजिटिव है, चाहे ये घटे चाहे ये बढ़े, एवरेज प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल प्रोडक्शन का, हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन का ये चैप्टर था, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। एक दो बार जब आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको इजीली ये सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप बुक से भी अपना रिवाइज कर सकते हैं। जो कंसेप्ट है वो मैंने बिल्कुल आसान तरीके से आपको करवा दिया है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।